अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी का जैम, जिसे केचप भी कहते हैं, और पराठा बनाकर बच्चों को खुश करें। बच्चे खाना नहीं खाते, माएँ बहुत परेशान होती हैं। तो जी ये स्ट्रॉबेरी के साथ बच्चे खुश हो जाएंगे, खट्टी मीठी सी मज़ेदार लगेगी, बच्चा बहुत खुश होकर खाएगा। आप एक मरतबा मेरी तरह जिस तरह से मैं बना रही हूँ इसे तैयार करने लगी, आप भी इसी तरह से तैयार करें, बच्चा खुश होकर खाएगा। तो जी चलते हैं। जो जिस तरह बनती है ये स्ट्रॉबेरी, खट्टी मीठी सी मज़ेदार, बच्चों की फेवरेट जी फल होता है, बड़ों का भी फेवरेट ही है फल। लेकिन चलो जी चलने देखने किस तरह बनती है। तो मेरिया भैनां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਮ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਇਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ रहमत बरसाता है। चलो जी चलते हैं। ये देखिए आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी की जैम, जो स्लाइस पर बच्चों को लगा कर दे सकते हैं। पराठा बनाएं उसके ऊपर भी लगा कर दे सकते हैं। तो जी मैं इसे 1 घंटे के लिए चीनी में मेल्ट करके रखने लगी हूँ। तो फिर इसमें और चीज़ें जब मैं ऐड करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये चीनी का मेरे पास बोल है, वो इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ, और आधा किलो मेरे पास। ये देखिए मैंने इसमें चीनी मेल्ट करके रखती थी, तो 1 घंटा हो चुका है इसे। तो अब मैं इसे दिखाने लगी हूँ आपको। मैं इसे अब ग्राइंड करने लगी हूँ, जो बहुत ही इजी है। आप अपने घर पर बनाएं, बच्चों को खुश करें, बच्चा खुश हो तो माँ भी खुश हो जाती है, इसकी पूरी फैमिली खुश हो जाती है। बच्चों से ज़्यादा घर पर कुछ भी नहीं है। तो चलो जी ये अब मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे ग्राइंड करना है। जैसे ग्राइंड करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी स्ट्रॉबेरी मैंने इसे ग्राइंडर में ऐड कर दी है। अब देखिए इसमें मैं ग्राइंड फिर सॉसपैन में डालकर इसे बनाना सिखाती हूँ कैसे बनती है। ये मैंने आपके सामने स्ट्रॉबेरी मैंने ग्राइंड की थी, ये हो चुकी है। और अब मैं इसे पैन में ऐड करके तो फिर हम आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने पैन ऊपर, इसमें कोई ऑयल नहीं जाना, कोई घी नहीं जाना, कोई मक्खन नहीं जाना इसमें। ये मैंने सिर्फ ग्राइंड की, आपके सामने चीनी ऐड की थी, तो मैं इसे ऊपर रख रही हूँ। ये आप देख सकते हैं। अब मैंने इसे ना मीडियम फ्लेम पर रख दिया है, और अब ढक्कन देने लगी हूँ। सिर्फ 5 मिनट बाद मैंने इसे देखना है कि क्या सूरत हाल है इसकी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल बन रही है। ये देखिए आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी खूबसूरत लुक आई है। ये देखिए इस तरह से ये बनेगी। तो जी इसे ऐसे राम राम से प्यार से आपने हिलाते रहना है, स्लो से, ताकि ये नीचे लग ना जाए और इसे लगने की स्मेल ना आए। बस ये एहतियात करनी है आपने। पक्के शाली या भैया दे देते थे। तो जी जब ये ऐसी थिक सी हो जाए बन के, तो फिर ये मैंने आधा बोल लिया सिरके का, सिर्फ में सिरका ऐड होगा। अब इसे बिल्कुल ऐसे प्यार से आराम से इसे हिलाना है। तो जी इस तरह से इसे प्यार से आराम से इसे हिलाना है, ताकि ये लगे ना, जले ना। और ये एहतियात करनी है आपने। और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, और खट्टी मीठी सी फेवरेट है बच्चों की, बड़ों की, सबकी है ये। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से
कितनी प्यारी लुक आ गई है, बनकर बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी हो गई है। तो जैसे ये देखने में खूबसूरत है, खाने में भी वैसे ही खूबसूरत है। अब अपने बनाएं और ये देखें इसको इतना आपने पकाना चूल्हे के ऊपर के ऐसे थिक सी हो जाए, बिल्कुल ऐसे क्रीम जैसी हो जाए, ऐसे ऐसे, तो फिर समझिए ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चलो मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी बन गई है। ये देखें इस तरह से ये इसको मेल्ट करना आपने, ये देखें ऐसे। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से थिक थिक सी वो बन गई है। इसमें बिल्कुल पानी की झलक नहीं एक भी आ रही, बिल्कुल ऐसे क्रीम जैसी बननी चाहिए। इसे अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। आप चाहे बोतल में कर लें, चाहे किसी बोल में से निकाल लें। ये देख सकते हैं आप, ये माशाल्लाह से बाज़ार से भी जो मिलती है ना केचप, उससे भी ज़्यादा अच्छी बनी है ये। तो जी ये जब तैयार हो जाती है तो आपको कैसे पता चलेगा ये कंप्लीट में से तैयार हो चुकी है? तो जो मैं आपको बताती हूँ, आपने ऐसे एक प्लेट के ऊपर डालनी है ऐसे। तो जैसे ये बिल्कुल थिक सी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ऐसे क्रीम जैसी ये गिरे तो समझ लेना आपने कि बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये इसका सही नतीजा है कि ये तैयार होने का आपको नज़र आ रहा है कि ये तैयार हो चुकी है। इसमें बिल्कुल कोई पानी कोई चीज़ नहीं है। तो जी ये मैंने स्लाइस लिया, आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये मैंने जो भी जैम बनाई है, ये माइनस लगा रही हूँ। ये देखिए, अब ये भी मैंने आपके सामने तैयार की है केचप, ये देख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ये लगाने लगी है दूसरा स्लाइस, और ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। चल चल तो जी फ्रेंड्स ये देखें मेरी स्ट्रॉबेरी की जैम जो मैंने तैयार की थी आप लोग के सामने, वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो जी आप अपने बच्चों को खिलाएं, खट्टी मीठी सी मज़ेदार है। ये माइनस के साथ और लगाई मैंने स्लाइस के ऊपर आपके सामने लगाई है। आप बच्चों को लगा कर दें, बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे, बच्चे बड़े खुश होकर खाएंगे। बड़े भी खा सकते हैं, माएँ भी खा सकती हैं। और माँ की आधी टेंशन जो होती है बच्चा कुछ नहीं खा रहा, बच्चा कुछ नहीं खा रहा, बच्चे को ये दिखा कर खिलाएं। ये बच्चे के फेवरेट डिश है फल जो स्ट्रॉबेरी, खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी है। ये बहुत अच्छी बनी। मेरे बच्चे तो माशाल्लाह से ऐसे शुरू हो गए हैं जैसे उनकी फेवरेट डिश है, बहुत खुश होकर खाते हैं मेरे बच्चे। तो आपके बच्चे भी खाएँगे, आप इस तरह से ही बनाएँ। तो जी आप मिलती हूँ आपको मैं अगली वीडियो में। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।